नमस्ते साथियों। अन्न की बर्बादी यह एक ऐसी समस्या है जो मानवीय सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। विशेषकर भारत जैसे आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों वाले देश में, जहाँ अन्न का अपमान पाप माना जाता है, अन्न की बर्बादी के मामले में संसार भर में दूसरे नंबर पर है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 40% अन्न पैदा होने के बाद खराब हो जाता है, या यूँ कहें कि उपयोग में नहीं आता है। वह भी तब जब हम कुपोषण और भूखमरी की बदनामी झेल रहे हैं। ठीक है, मान लिया कि आपके पास अन्न को बर्बाद करने के लिए रुपए होंगे, इसलिए बेरहमी से समारोह में दिल दहलाने वाली अन्न की बर्बादी करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अन्न को बर्बादी न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, मानवीय रूप से गलत है। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि एक और लाखों लोग भूखे सो रहे हैं, दूसरी ओर नालियों और थालियों में अन्न का अपमान हो रहा है। भोजन को फेंकने पर यह पर्यावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा नुकसान करता है। फेंका गया भोजन मेथेन गैस बनाता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। अन्न की बर्बादी की बात करें तो अन्न को पैदा करने में किसान की हर तोड़ मेहनत का अपमान तो है ही, अन्न को पैदा करने में लगने वाले संसाधन और धन का भी अपमान है। यह न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र, प्रकृति और परमात्मा का अपमान है। इसे महान आश्चर्य कहेंगे कि अन्न सम्मान के प्रति मानव समुदाय इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है। भारत में कानून है, लेकिन पर्याप्त नहीं। वैवाहिक समारोह में फिजूल खर्ची, गुंडा प्रदर्शन आपको खोखली इज्जत तो दे देगा, लेकिन जो अपराध हो रहा है वह शायद अक्षम्य है, और इसके दुष्परिणामों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जिस प्रकार भारत ने योग की महत्व को समझकर संसार भर में लोगों को जागरूक किया, पूरा संसार का नेतृत्व किया, और परिणाम यह है कि पश्चिम के लोग भी भोग से योग की तरफ आकर्षित हुए हैं और उन्होंने इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा भी बनाया है। ठीक उसी प्रकार अन्य सम्मान में भी भारत विश्व भर में एक आदर्श और प्रेरणा बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अन्न का सम्मान करने के लिए किसी संगठन या सरकार के कानून की जरूरत नहीं। यह मानवीय कार्य है और यह सिर्फ जागरूकता से ही होगा, स्व प्रेरणा से ही होगा। स्व प्रेरणा से ही अन्न की बर्बादी रुकेगी। छोटे छोटे परिवर्तन चाहिए बस। परिवार के बड़े लोगों की नकल करते हैं बच्चे। यदि बड़ों ने जूठा छोड़ना बंद कर दिया तो बच्चे और अन्य सदस्य भी इसका अनुसरण करेंगे, यह तय है। साथ ही विद्यालय वह स्थान है जहाँ बच्चा अधिक समय व्यतीत करता है और वह जिज्ञासु भी होता है कि यदि स्कूली पाठ्यक्रम के नैतिक शिक्षा में अन्न सम्मान का पाठ पढ़ाया जाए तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे। धर्मगुरु, कथावाचक, समाज प्रमुख भी अपनी प्रेरणा से जागरूकता ला सकते हैं। हमारी प्रगति संतुलित होना चाहिए। एक तरफ हम चंद्रयान बनाकर पूरे विश्व को अपनी ज्ञान और क्षमता का लोहा बनवा रहे हैं, और भी कई बातों में हम दुनिया के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। फिर अन्न को बर्बाद कर हम दूसरी ओर नीचा देख रहे हैं। क्या यह भयावह नहीं है कि पूरे संसार में अन्न बर्बादी में भारत दूसरे नंबर पर है। आइए संकल्प लें कि इस दाग को खत्म करेंगे, झूठा न छोड़ेंगे, न फेंकेंगे, अन्न का सम्मान करेंगे।